पर फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में बात होगी क्लास 10 हो या फिर क्लास 12 हिंदी व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है उस पे। कभी कभी होता क्या है जो हम कुछ पढ़ लेते हैं और एग्जाम में कुछ नहीं आता है, तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर जो है हम आपको कुछ चैप्टर के नाम बताने वाले हैं जो हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। चूंकि देखिए क्या होता है टोटली जो है आपका 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में। कितना नंबर का? 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है और उसमें बनाना रहता है आपको 50। कितना बनाना रहता है? 50 तो बनाना रहता है, लेकिन इस 100 नंबर का पूछता है ना, उसमें से 60 को जो ऑब्जेक्टिव रहता है 60, तो 60 ऑब्जेक्टिव जो है आपका व्याकरण से ही रहता है, हिंदी व्याकरण से ही। और जो 40 को बच जाता है ना, 40 को वो आपके किताब से रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ज्यादातर हिंदी व्याकरण पे फोकस नहीं करेंगे, पढ़ के नहीं जाएंगे, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में करना क्या है, जो टॉपिक हम बता रहे हैं वो सभी टॉपिक को, सभी चैप्टर को आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। अभी पूरा 1 साल बचा हुआ है और अभी से अगर महीना में एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, एक चैप्टर पढ़ते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ज्यादातर इसमें से जो ऑब्जेक्टिव निकलेगा उसको याद करके जाएंगे आप लोग, और जब पूरा पढ़िएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव अपने आप जो है वहां पे टिक होने लगेगा। या फिर आप जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे या सेट बनाएंगे तो वहां से जो है आपको कंप्लीट होते चला जाएगा। तो पहले हम देखेंगे जो आपको पढ़ के क्या जाना है। आपको सबसे पहले पढ़ना है संज्ञा पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? संज्ञा। वही वाला संज्ञा जो आप लोग बचपन से जो है रखते आ रहे हैं, किसी वस्तु, जानवर, स्थान या व्यक्ति के खास नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वही आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आपको लिंग पता होगा। लिंग जो वही जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। कोई एक वस्तु का नाम दे देगा, कहेगा बताओ जो ये वस्तु जो है स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो ऐसे पूछेगा। उसके बाद क्या है उसको देखते हैं। उसके बाद है आपका सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम पूछेगा। सर्वनाम के बाद विशेषण है। विशेषण के बाद है संधि। क्या है? संधि। उसके बाद है समास। क्या है? समास है। और समास के बाद क्या है? शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध समझते हैं ना, कोई शब्द दे देगा, लिख देगा, उसके बाद कहेगा बताओ जो शुद्ध है या फिर अशुद्ध, मतलब उसका जो मात्रा है, जैसे हर्षिकार हो गया, दीर्घिकार हो गया, वो गलत लिख देगा। और उसके बाद क्या है, बताओ इनमें से जो है अशुद्ध कौन है। तो जो अशुद्ध रहेगा उसमें टिक कर देंगे। ये तो नॉर्मल बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान तो बहुत बढ़िया से पता होगा। उच्चारण स्थान जैसे मान लीजिए हम बोले क, क्या बोले? क बोले, तो कहां से आवाज निकला? कंठ से निकला ना, तो क का उच्चारण स्थान कंठ। बोलेंगे प, तो प कहां से हुआ? ओष्ठ से हुआ, तो लिखेंगे ओष्ठ। ठीक है, तो ऐसे जो है ऐसे उच्चारण स्थान पूछता है, ये नॉर्मल बात है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बिगर पढ़ले जो है इसमें टिक कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है मुहावरा। मुहावरा तो आपको पता ही होगा ना, कहता है ईद के चांद होना। ठीक है, यानी कि बहुत दिन पे नजर आना। तो इसको क्या कहा जाता है? मुहावरा। तो ऐसे ऐसे शब्द देगा आपको और उसके बाद उसका अर्थ पूछेगा। तो मुहावरा आपको देख के जाना है। प्रत्यय और उपसर्ग आपको पता ही होगा बहुत बढ़िया से। पर्यायवाची तो पता ही होगा, और विलोम तो नो डाउट के ये पता होगा। सब जो है आपको 12 के 12 जो है बढ़िया से देख करके जाना है। एक बार फिर से बता देते हैं, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है आपको, जिसमें से 50 का जो है आंसर आपको देना रहता है। लेकिन 100 में 60 को जो है 60 को क्या रहता है? व्याकरण से ही रहता है, क्लास 10 हो या फिर क्लास 12। तो ऐसे में जो है आपको ये पूरा 12 चैप्टर जो है पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बढ़िया लगा होगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।